पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर गए हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। शाबाश। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो बेटा। शाबाश। ये मुश्किलें कम ना होंगी, ये मुश्किलें कम ना होंगी, जब तक है दम मेहनत करेंगे हम, जिंदगी कभी ख़त्म न होंगी, ये मुश्किलें कम न होंगी। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है सर जी, इसको तो मैं कर दूंगा हंसते हंसते खेलते खेलते। उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका k वा पद 5k+1 है। ठीक, तो a k जो है बेटा ये है 5k+1 और हमें चाहिए sk, तो k Sn है ना, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमें चाहिए। तो पांचवा पहला पद ए क्या होगा, k बराबर 1 रखने पर क्या मिलेगा बेटा बताओ। a मिलेगा बेटा, a1, तो ये हो गया 1। और k बराबर 2 रखने पर मिलेगा बेटा दूसरा पद a2, क्योंकि k वा पद है ना, ये k वा पद कह रहा है इसको। तो ये मिल जाएगा, k का मान 1 रखा, k का मान 1 रखा तो पहला पद मिलेगा बेटा, k का मान रखा 6 और k बराबर 2 रखने पर तो 11, 5 दूनी 10 और 11, तो यहाँ से d मिल जाएगा बेटा आपको ऐसे। तो d कितना है, d तो 5 दिख रहा है साफ साफ, मुझे d 5 दिख रहा है, क्योंकि जो k के साथ गुणा में पद है या n के साथ गुणा में पद है वो d होता है। ठीक, तो n पदों का योग, चलिए भाई n पदों का योग देख लेते हैं। Sn n/2, पहला पद क्या है 6, तो 6 का डबल कर दूं 12 प्लस n-1, सर्वांतर क्या है 5। चलो जी हो गया सर, ये तो बहुत ही बढ़िया सर। इस सवाल को तो मैं यूँ ही कर देता, आपने खाम खाम में तकलीफ करी सर। तो n/2 5n + 7। चलो बेटा, बहुत ही बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करो। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना हो, p की अचर हो, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर यानी n पदों का योग, यानी Sn जो है ये दिया है Pn + Qn स्क्वायर, Pn + Qn स्क्वायर है ना, ऐसा है ना। शाबाश। तो क्या चाहिए हमको, सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे मिलेगा बेटा, तो n पदों को पहले पदों के रूप के फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आते हैं अपन। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि पहले S1 लिख लो, S1 बराबर A1 बराबर 1 डाल लो पहले इसमें, तो यानी एक पद है। S की जगह पे अगर मैं मान लो 1 डाल दूँ, मैं एक पद का योग n की जगह पे, तो एक ही होगा। एक पद का योग क्या होगा, एक पद के बराबर होगा। तो पहले 1 लगा दो इसमें, तो S1 यानी A1, तो क्या हो गया P + Q। अच्छा S2 क्या होगा बेटा, यानी A1 + A2, दो पदों का योग होगा, तो 2 लगा दूँ इसमें, तो 2P + 4Q हो गया। अच्छा अब ये जो A1 है इसे लिख दूँ P + Q, है ना। घटा दूँ इसमें से, देखिए घटा दिया मैंने ऐसे, यूँ। तो A1 से A1 तो कट गया, तो क्या बचा A2,
2p में से 1p गया तो 1p बचा, 4p में से गया तो 3q बचा, ये आ गया a2। फिर से a1 को इसमें से घटा दूँ, ये क्या है p प्लस q, फिर घटा दूँ इसको, तो यहाँ क्या बचा a2 माइनस a1 हो जाएगा ना बेटा, तो ये p कट गया, तो क्या बचा 2q, ये आंसर आ गया। यही तो है सारवंतर, ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरी तरकीब भी सर बता दो, सर दूसरे वाली तरकीब भी बता दो हमें। दूसरे वाली तरकीब भी बताता हूँ बेटा, लो देखो दूसरी तरकीब क्या वो भी बता देता हूँ, सेकंड फंडा क्या है वो बता देता हूँ, ठीक, शाबाश। तरकीब नंबर 2 बता रहा हूँ, तरकीब नंबर 2 बता रहा हूँ बेटा, शाबाश। चलिए, ये है Sn Pn प्लस Qn स्क्वायर। बेटा इसका Sn का अवकलन कर दो एक बार n के सापेक्ष, तो ये हो गया P, ये हो गया Q, n स्क्वायर का होगा बेटा 2n, ठीक ठीक। तो n के साथ जो पद है, n के साथ जो पद है वो d है। कितना है n के साथ पद 2q। लो बेटा ये भी उत्तर आ गया, ये सर्वांतर है, ये भी आ गया। दूसरी तरकीब भी हो गई। सर एक तरकीब और बता दो। चलो बेटा एक तरकीब और बता दूंगा, देखो लो, जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है उसको पदों का योग के रूप में लेके आओ। Sn, n कॉमन ले लो बेटा पहले, तो क्या हो गया P प्लस Qn, ये आ गया। देखो अब n माइनस 1 होना चाहिए, तो n P Qn माइनस Q प्लस Q कर लो बेटा, शाबाश। तो n ये हो गया P प्लस Q, और यहाँ हो गया n माइनस 1 इंटू Q, ठीक, शाबाश। अब इसमें क्या करना है, 2 से गुणा 2 से भाग कर ले बेटा, गुणा अंदर कर दे, 2p प्लस Q और प्लस n माइनस 1 इंटू 2q, ऐसा बना ले बेटा। अब देख, ये है पहले पद का 2 गुना, प्रथम पद का 2 गुना, ये 2a है, ये n माइनस 1 है, और यहाँ क्या आ रहा है बेटा d की जगह पे, ये तेरा d है, सर्वांतर है, ये तेरा 2a है। ये वाली चीज़ जो है 2a है, ये सर्वांतर है, ये पद का फॉर्मूला है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2q, बेटा ये भी तेरा उत्तर है। तो गणित का क्या है, गणित का क्या है सर, गणित का क्या होता है सर, दिल तोड़ने वाली बात कर देते हैं सर आप कभी कभी। 3 फार्मूले भी लग जाते हैं, ज़्यादा भी लगते हैं। कहीं कुछ सवाल ऐसे हैं, कहीं कहीं फार्मूले से हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा गहरी सोच है उतने ज़्यादा मेथड हैं हमारे पास, शाबाश। ये हो गया 8 नंबर, आगे बढ़ेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो एक बार, ओके। देखें भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 9, आ जाओ। 2 समांतर श्रेणी इतने इतने हैं तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये तरकीब तो बेटा हमने बताई थी आपको पहले ही। ये सवाल तो मैं होमवर्क में भी दे सकता हूँ, तुम लोग कर दोगे। चलो कर लेते हैं एक बार। S डैश बराबर 5n प्लस 4 और 9n प्लस 6, ये दिया हुआ है। और हमें चाहिए 18वें पदों का अनुपात। हमें चाहिए a प्लस 17d, a डैश प्लस 17d डैश। बेटा ये हमको चाहिए, समझ रहे हैं बात को, ये हमें चाहिए, ये है हमारे पास।
तो जो पहले एक उदाहरण मैंने समझाया था पीछे वाली क्लास में, उसके अनुसार चलें, इसे योग में बना लें। सब n/2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो बेटा। 5n + 5 कर लो, -5 कर लो, 4 जो का तुम छोड़ लो। 9n - 9 कर लो, +9 कर लो, 6 जो का तो छोड़ लो। ये लो, आगे बढ़ जाओ। n/2 देखो यहाँ क्या हो रहा है, 5 और 4 9, प्लस n - 1 5। ये ऊपर वाला हो जाएगा। देखो इसके साथ इसे बढ़ा देना, 5 बाहर आ जाएगा, n - 1 हो जाएगा ना, और 5 और 4 9 हो जाएगा। दूसरे वाले में भी ये जुगाड़ लगा लो। देखो 9 और 6 15, प्लस n - 1 ये हो गया 9। ये रहा बेटा, ठीक। तो पदों के सूत्र में देखने को आ गया a का मान आ गया 9/2, d का मान आ गया 5, a' का मान आ गया 15/2, और बेटा d' का मान आ गया 9। देखो यहाँ से, है ना, जैसे ये s और s' मानी है, ऐसे ही एक श्रेणी में a और a', d और d' मान लिया। चलिए अब यहाँ रख लेते हैं। a कितना आया 9/2, ये लो, प्लस 17, इसका d कितना आया, पहले वाले का 5, दूसरे वाले का a' कितना आया 15/2, प्लस 17, इसका d कितना आया 9। ये रहा, देखो इसको हल कर लो। 9 और ये आगे 17 पंजे 85, यानी 170। बटे में 2 आएगा, नीचे ही बटे में 2 आएगा, वो कट जाएगा लघुत्तम दोनों का। देखो इसके बटे में भी 2 आएगा, इसके बटे में भी 2 आएगा, तो 2 तो हट जाएगा। तो कुल मिला के इसका लघुत्तम कर लो, कितना आएगा, यह आएगा 15 प्लस 17 गुना 19 गुना 2, यह आ जाएगा। तो ये तो हल करना पड़ेगा सर। 179/, 19 दूनी 38 गुना 17, 38 गुना 17, ये करना पड़ेगा। देखो 8 और 7 56, हासिल हो गए 5, 7 या 21 और 5 26 हो गए, 38 हो गया। 6 8 और 6 14, 6 हो गया। इसमें 38 17 तो हो गए बेटा, इसमें जोड़ने हैं 15, तो ये हो गया 1, 4 और 1 5, ये 6 हो गया, ये हो गया, ठीक। तो ये हो गया 6 6 1। कटेगा, किसी से भाग हो जाएगा क्या ये? मुझे तो लगता नहीं है किसी से भाग हो जाएगा। किसी से भाग हो जाएगा मेरे को तो अंदाज़ा है नहीं। और उत्तर बेटा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर जो है मिलाना बहुत ज़रूरी है। गुणा भाग में कोई गलती हो गई तो गलत हो जाएगा मामला। 9 2 का 9, शाबाश, 9 2 का 9, 179/321। ये 179 तो ठीक है। 17 नम्मा, अरे यार भाई ये 19 नहीं है भाई, ये 9 है। देखा मैंने, क्या था मैंने, 17 गुना 18 होगा ना बेटा, 17 गुना 18 होगा ना। देख मैं यही तो कह रहा हूँ ना बेटा, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है लिखने में, ध्यान से किया करो। ये देखो 321 ऐसे, मतलब 9 लिखना था और 19 लिख दिया। ध्यान देंगे, 9 लिखना था और 19 लिख दिया है। देखो ऊपर 9 है कि नहीं बताओ, 9 है ना, तो 9 दूनी 18 होगा ना, 17 गुना 18 होंगे ना, और बटे में 2 आएगा, ऊपर में 2 कट जाएगा, तो ये हो रहा है ना, देखो टोटल करके। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे चलो, ये 3 9 7 की जो अजीब अजीब गुणा होती है, बार बार इसमें गलतियां होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
शाबाश। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। न्यूमेरिकल जो सवाल है उसका उत्तर मिला के ठीक करें बेटा। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो तो प्रथम p q पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है। प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर है। बड़ी मज़ेदार बात है, बहुत बढ़िया बात है। प्रथम p पदों का योग यानी SP बराबर SQ। प्रथम p पदों का प्रथम q का, यानी कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा और क्या होगा, हो सकता है ना। क्योंकि एक ऐसा सवाल आया था कि 5 पदों का योग भी वही था और 20 पदों का योग भी वही था। एक क्वेश्चन पढ़ा है ना हमने ऐसा। खैर चलिए तो लगा लेते हैं प्रथम p पदों के लिए p/2 2a p-1 d। अब ये हो गया प्रथम p पदों के लिए, प्रथम पद a और सार्वंतर d हो गया SQ। अब ये क्या हो गया q/2 2a q-1 और d। बेटा ये हो गया प्रथम q पदों का योग। ये तो गया, 2 कट गया तो 2AP है ना, ये हो गया 2AP। और यहाँ से क्या बचेगा प्लस p-1 इंटू डी बराबर, यहाँ क्या आ गया 2AQ प्लस q-1 इंटू डी। अरे गणित पढ़ रहे हैं सर, मैथ पढ़ रहे हैं सर, बड़ी दिक्कत है सर गणित में, बड़ा बहुत लिखना पड़ता है सर, क्या करें सर। तो डी वाला नंबर कॉमन ले लो, डी वाला नंबर कॉमन ले लो, ए वाला नंबर कॉमन ले लो। तो बेटा 2a p-q बराबर d q-1 माइनस ये वाला पद लिखा जाएगा, देखो p-1 ऐसा। चलिए कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ कॉमन वॉमन। पर इसमें से क्या कॉमन होगा, मतलब p अलग आ गया q अलग आ गया, बड़ी दिक्कत है। 1 भी आ गया, हो तो रहा है यही 2a p-q d। खोलो इस ब्रैकेट को, q² माइनस q माइनस p² प्लस p। कुछ मिलेगा, मेहनत करोगे तो मिलेगा ना बेटा। मेहनत नहीं करोगे, इसको ब्रैकेट को खोल के नहीं देखोगे तो क्या मिलेगा। q² माइनस p² माइनस p-q ऐसे लिख लो बेटा। ऐसा, इसको भी एक ब्रैकेट में डाल लो ऐसा। फिर देखें क्या हाल हो गया है हमारा इस क्वेश्चन को करते करते। एक बार फिर नज़र मारें अपने आप पर, अपने आप में झांक के देखें, अपने मन को टटोलें कि हमारा हाल क्या हो गया है। माइनस कॉमन ले लें, p² माइनस q², एक माइनस अंदर भी है, p-q है वो भी। अपने मन से पूछें, अपने दिल से पूछें। सर दिल भी बोलता है क्या, बोलता है बेटा, दिल भी बोलता है। तो p-q कॉमन ले लें तो जो हो गया p+q-1, ये माइनस बाहर आ गया 2a p-q। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, p-q काट दूँ, दिल की बात लब पे आ जाएगी। देखो 2a बराबर -d p+q -1 ऐसा हो गया। सर अब क्या करें, 2a की तरफ कर लो बेटा, d p+q -1 ऐसा कर लो, ये हो गया 0। ये समीकरण तैयार हो गई। देखो ये 0 आ रहा है, तो SPQ कितना होगा। सर ये तो हम बता देंगे, तुमने बता दिया, मैंने मान लिया। ये होगा 2a और p+q -1 होगा,
इसका मान 0 आ रखा है सर, ये तो पक्की बात है, अभी अभी तो आया है सर इसका मान 0, ऊपर के समीकरण से देखो इसका मान 0 है, यहीं से यहीं डाल दो इसी में पूरे ब्रैकेट का, तो ये पूरा ही 0 हो गया, पी क्यू 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, तो P प्लस क्यू पदों का योगफल 0 हो गया। जो गाने गाता फिरता था गलियों में वो आज हीरो हो गया, P प्लस क्यू पदों का योग 0 हो गया। चलो शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका। चलिए शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, शाबाश बहुत बढ़िया। दिल है कि मानता नहीं, दुनिया की सच्चाई जानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, हाँ दुनिया का सच जानता नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, बाप रे 11, ये सवाल बड़ा लगता है सर मेरे को, बड़ा अजीब सा सवाल है, कैसे करें। समांतर श्रेणी में पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए। पी क्यू आर पदों का योगफल ए बी सी हो, तो ए पी पदों का योग है बेटा। पहले पद को क्या मान लूँ, p/2, इसे मान लेता हूँ ए नॉट, टी टू ए नॉट प्लस p-1 सर्वांतर को d मान लेता हूँ। d नहीं मानना बेटा, क्योंकि इसमें d कहीं होना चाहिए, देखो नहीं d नहीं है तो d मान लो, क्योंकि पहले से कोई पद है, कोई शब्द कोई अक्षर पहले से है वो मत मानना। देखो इसमें a पहले से है तो मैंने प्रथम पद को a नॉट मान लिया, अगर इसमें d होता तो मैं d नॉट मान लेता या कुछ और मान लेता, तो चूँकि d नहीं है तो सार्वंतर को d ही मान लेता हूँ, ये पहली समीकरण है। अच्छा q पदों का योग b है तो ये b हो गया, q/2 2a प्लस q-1 d हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये लो c r/2 2a0 प्लस r-1 d ऐसे, और ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो यूं तो इस सवाल को करने के कई तरीके हैं, बाकी जितनी आसानी से आप कर सकें कर दें। कोई पद बना लें और उस पद को उस समीकरण में डाल दें जो बताई जा रही है, तो ये पूरा का पूरा 0 आपको कर देना है। तब यहाँ पे बात आ जा रही सर क्या बनाएं, देखो r माइनस क्यू होगा, q माइनस पी होगा, r माइनस क्यू होगा, q माइनस पी होगा, और बाद में p माइनस r होगा, ये पद बनना है, ठीक। अब देखो जरा क्या क्या पद बनने हैं, q माइनस r बनना है, r माइनस पी बनना है, p माइनस क्यू बनना है, ठीक। ये चीज़ आनी है, उसमें वैल्यू लगा देनी है आपको, उसमें आपको वैल्यू लगा देनी है, a p b p से गुणा करके, तो टोटल 0 हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालें, r माइनस क्यू, तो पहले बेटा पहले इसको हटाते हैं, इसको इन चीज़ों को सरल करते हैं पहले। तो पहले हो जाएगा a 2a/p, कितना हो गया 2a0 प्लस p-1d, ये हो गई पहले वाली। इसको भी कर लेते हैं 2b/q, ये हो गई 2a0 प्लस q-1d, इसको भी कर लेते हैं 2c/r 2a0 प्लस r-1d। यहाँ तक सरल प्रक्रिया है क्योंकि ये पद हैं हमारे पास, ये पद हैं हमारे पास। अब देखिए ऐसा, तो r माइनस क्यू बनाएंगे बेटा, तो इसमें से ये घटाएंगे, तो यानी इसमें से ये घटाएंगे, ठीक। तो कितना हो गया 2c/r
आर माइनस 2b/q बराबर, इसमें से ये घटेगा तो r माइनस क्यू बचेगा बेटा, d बचेगा बाहर। ये आ गया, देखो पक्की बात है। तो r माइनस क्यू का मान ये बनेगा, यहाँ से r माइनस क्यू का मान बचेगा 1/d ऐसे, और ये 2 बाहर ले सकते हैं, ये 2 बाहर ले लिया, देखो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर। तो r माइनस क्यू का मान होगा c/r माइनस b/q। ये पद तैयार हो गया। इस पद को r माइनस क्यू को उस नंबर से गुणा करना है जिस नंबर का की डिमांड की जा रही है, क्योंकि टोटल 0 बनाना है। तो नंबर क्या है, वो है a/p, यानी इसको दोनों तरफ a/p से गुणा करना है, ऐसे। ठीक, तो ये पद हो गया एक तैयार। इस पद में क्या आया बेटा, 2/d, और ये अंदर जो जाएगा ये पूरा देखना है, ये पूरा देखो नीचे क्या आएगा, CQ माइनस BR, नीचे आएगा QR और A/P। और देखें थोड़ा सा 2D, तो नीचे आएगा PQR, और यहाँ से बेटा ACQ और ABR, ये चीज़ आएगी। ठीक, ये एक पद है। अब देख इसके नीचे क्या आया, PQR आया। ये एक पद है। अब दूसरा पद तैयार होगा यहाँ से Q माइनस P में से। ठीक, तो Q माइनस P के साथ में क्या आएगा, क्या उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। पहले पद में यहाँ देखो बेटा, नीचे तो हर हाल में PQR आएगा, यहाँ 2/d आएगा, जहाँ A आया है बेटा वहाँ B आएगा। A यहाँ आया, जहाँ C आया है वहाँ B आएगा, जहाँ B आया वहाँ C आएगा, जहाँ Q आया है वहाँ Q का अगला पद आएगा। ठीक है, यानी वहाँ P या R आएगा, जहाँ R आया वहाँ P आएगा, तो ये बदल जाएगा नंबर। ठीक, तो एक पद और निकाल लेते हैं, एक पद और निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं, इसमें से इसे घटा देते हैं बेटा। तो यानी अब क्या करते हैं, अब करते हैं इसमें से इसे घटाते हैं, तो 2b/q माइनस a/p। बड़ा मज़ेदार सवाल है, मतलब बड़ा है तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। अच्छा ये हो गया, 2 कॉमन हो गया। अच्छा इसमें से ये घटेगा तो ये नंबर कट जाएगा, तो बराबर d कॉमन आ गया, शाबाश। ये आ जाएगा q माइनस पी, क्योंकि r में से q माइनस पी, ये आ गया r माइनस q माइनस पी, फिर p माइनस r आ जाएगा। q माइनस पी को किस से गुणा करना है ये देख लेंगे। q माइनस पी को गुणा करना है p माइनस क्यू को c/r से, c/r से। तो p माइनस क्यू बना लेंगे इसका, r माइनस क्यू हुआ। ठीक है, अब q माइनस पी करें तो p/q करें ना, तो बदल लेते हैं इसको, देखो 2/d बदल लेते हैं a/p माइनस b/q, माइनस से गुणा कर लेंगे ना, तो ये ऐसा बन जाएगा p माइनस क्यू। देखो कितना बढ़िया हो गया जुगाड़। ये जो d है इसको वहाँ ले गए उस तरफ। ठीक, अब इसको उस नंबर से गुणा करो जिसकी हमें ज़रूरत है। ये हमें c/r से गुणा करना है, c/r से। तो यह कर दिया c/r से। देखो मैंने क्या कहा था कि नीचे PQR आएगा। देखो चलो आगे बढ़ो, तो यह आ गया p माइनस क्यू, और ये हो गया c/r, और ये हो गया 2d PQR, है ना, 2d, और नीचे आ गया इसके PQR, और ऊपर क्या रहेगा ज़रा देखना एक बार, ऊपर आएगा ACQ माइनस
पी बी सी, क्योंकि पी जाएगा और सी बाहर से आ जाएगा, पी बी सी ये पद आ गया। देखो तो देखो ये चीज़ है पी क्यू आर 2/d, 2/d पी क्यू आर ये आ रही है बेटा। यहाँ पे देखें पी बी सी ए सी क्यू, पी बी सी इसमें क्या आया था ए सी क्यू प्लस का, इसमें आना चाहिए था ये माइनस का। कुछ गलती हो गई क्या, एक मिनट रुको जरा। हमने किया था क्यू माइनस पी, ठीक है, और यहाँ हुआ था B/Q माइनस A/P, सही बात है। बाद में मैंने बदल दिया था ये, इसको मैंने P माइनस Q कर दिया था, इसके नंबर मैंने बदल दिए थे A/P B/Q। तो ACQ और BPC आ गया, ठीक है। BPC ABR, हाँ, और यहाँ है पद में P माइनस Q C/R के साथ में। तो C/R के साथ में अगर P माइनस Q है तो मुझे इसमें से ये घटाना चाहिए, ठीक है। A/P B/Q, A/P B/Q, ठीक है। तो मेरा होना चाहिए AQC माइनस PBC, ठीक है। ये हो गया पद तैयार। अब एक पद और चाहिए मुझे, एक पद है R माइनस P। तो R माइनस P मुझे यहाँ से मिलेगा, यानी C/R A/P। तो 2C/R माइनस A/P ये हो गया, देखो। और यहाँ इसमें से ये घटेगा बेटा, तो ये पूरा कट जाएगा, R माइनस P इंटू डी बचेगा, R माइनस P इंटू डी बचेगा। तो ये हो जाएगा 2D C/R माइनस A/P बराबर R माइनस P को मैं किस से गुणा करूँगा, दोनों तरफ B/Q से, B/Q से। तो देखिए फिर से वही कहानी हो जाएगी, B/Q, ये भी चीज़ आ गई देख। तो ये 2D नीचे बन जाएगा PQR, फिर वही पद बनेगा। यहाँ हो जाएगा CPB, है ना, CPB माइनस ARB, ये हो गया, देख ये हो गया R माइनस P B/Q, ऐसा हो गया। अब इन सबको जब मैं जोड़ूंगा तो ये पूरी चीज़ कॉमन आएगी। अब यहाँ पे ABR ये रहा, CPB ये रहा माइनस का, ये प्लस का ये गया, ACQ यहाँ प्लस का है, और यहाँ कुछ गड़बड़ी है, R माइनस Q, तो C/R B/Q, C/R होगा, तो CQ BR ACQ ABR, ठीक है, ACQ ABR, ठीक है। दूसरे पद में तो ये कहानी हो गई, जोड़ देते हैं। अब इन सबको जोड़ते हैं। देखो पहला पद है R माइनस Q वाला, यह है ACQ माइनस ABR। दूसरा पद है ACQ माइनस PBC। तीसरा पद है PBC प्लस का माइनस ARB। इस तरह के पद हैं।
और इसके बाहर है 2/d PQR, पूरा ब्रैकेट बंद है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये नंबर जो है ACQ, ये गड़बड़ है। देखो ACQ कटना चाहिए था ना, ACQ यहाँ माइनस का होना था, PBC एक माइनस का हो गया, एक प्लस का हो गया, ABR, हाँ यहाँ गड़बड़ है बेटा, ABR यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है। हाँ अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये वाला तब इससे कटेगा। ओके डन, तो ये कुल मिला के बन गया 0। शाबाश। तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, मैथमेटिकल मिस्टेक गुणा भाग में रही हमारी थोड़ी सी, तो ये हो गया। ओके शाबाश। P-1 Q-1 R-1, तो पहला पद मैंने बनाया Q-R, जबकि पहला पद हमने बनाया R-Q। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखो, इसको ठीक करना है बेटा, ये हमने R-Q बनाया, इसको बनाना था Q-R। बस 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 हो गया Q-R, जिसकी वजह से ये पद हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। शाबाश। ये पद हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ओके, तो बेटा ये पद हो जाएगा, हो गया। शाबाश। ABR, बस 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 बस। ओके डन, शाबाश। ओके, क्वेश्चन किताब में पद बनाना था Q-R, हमने बना दिया R-Q, है ना, वो मतलब ठीक है, प्लस माइनस। तो पूरा का पूरा मान जब यहाँ रखोगे तब जाके ये टोटल 0 कर देगा। और भी तरीके हैं इस सवाल को करने के, और तरीक़ों से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल था थोड़ा सा, किसी क्वेश्चन को छोड़ दे, हिम्मत ना हारें, इसको पूरा करें, समीकरण बनाएं, पूरा अच्छे से हल करें। बड़ा सवाल देख के छोड़ दिया सर, ये तो बड़ा सवाल था सर, वैसे भी बड़े सवाल तो आते नहीं हैं, बड़े सवाल नहीं आते बेटा, ये बात सही है, लेकिन अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए करने चाहिए सवाल, छोड़ना नहीं चाहिए सवाल। बड़े सवाल पे क्या होता है कि काफ़ी देर तक हम दिमाग लगाए रखते हैं ना, तो हमारी शक्ति उससे बढ़ती है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे सवालों पे भी बहुत दिमाग लगाना पड़ जाता है, लंबी सोच रखनी पड़ती है उनके लिए भी। चलिए अब आया क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहा 12 में? किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात इतने इतने हैं, तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का अनुपात इतना इतना होगा। m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात, यानी SM SN, ठीक। ये है m² बटे n²। दर्शाइए m तथा nवें पदों का, एक ही श्रेणी है, मतलब ये दो श्रेणी नहीं है, एक ही श्रेणी है। तो mवें तथा nवें पदों का जो अनुपात है वो है, यानी a प्लस m-1/d, a प्लस n-1/d, ये जो है बेटा ये है 2m-1 और 2n-1, ऐसा कह रहा है, ठीक। तो किसी श्रेणी के m पदों का और n पदों का योगफल का अनुपात है, तो योगफल होना क्या चाहिए इसके सामने? मान लीजिए मैं योगफल लिख दूं m/2 2a प्लस m-1 इंटू d, ये योगफल होना चाहिए बेटा, और इसका अनुपात है ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये जो अनुपात में 2 है ये तो कट जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक m और एक n भी कट जाएगा, भाई अनुपात तो है और क्या है, बराबर तो है ही है। तो कुल मिला के यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है हमारी कि 2a प्लस m-1 इंटू d और 2a प्लस
n-1 इंटू डी बराबर m/n। ये हमारी समझ में आ रहा है, मतलब इतना है। अब इसको थोड़ा ठीक कर लें, गुणा भाग कर लें, कुछ यहाँ से आगे इसे बढ़ा लें। चलिए देखते हैं, गुणा कर लो बेटा, ऐसे यूँ खोल लो इसको। तो 2an प्लस n m-1 इंटू डी, और आगे चलो थोड़ा सा, 2am प्लस m n-1 इंटू डी। जो a वाले पद हैं उनको इकट्ठा कर लो इस तरफ, d वालों को इस तरफ कर लो, है ना। तो 2an-m कॉमन हो जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा ना। अच्छा, इधर ये कॉमन हो जाएगा, m(n-1) माइनस n(m-1) और इधर पूरा d हो जाएगा, ऐसा। सरल करो, कुछ कटेगा उसको काटो, है शाबाश। तो 2an-m, तो कुछ कट रहा है देखो, mn माइनस m माइनस mn प्लस n, है ना। देखो ऐसा हो रहा है, तो ये mn कट गया देखो, तो ये हो रहा है n माइनस m ऐसे, और यहाँ d हो रहा है, और यहाँ पे भी 2a n माइनस m हो रहा है बेटा। तो ये भी भाग देंगे तो ये बीच से कट जाएगा, तो 2a बराबर d हो रहा है। शाबाश, तो यहाँ रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे देखो, है ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है। b का मान 2a आया, तो m-1 2a n-1, d का मान 2a आया बेटा, हाँ शाबाश सर, वो तो आ गया, तो वही रख दो, ये लो ऐसे। ऊपर नीचे a से भाग कर दो, तो कितना हो गया, 1 प्लस 2m-2, यहाँ पे भी 1 प्लस 2n-2, क्योंकि ये 2 जो है ना इसके अंदर गुणा हो जाएगा, a भाग हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 2m-1, देखो यहाँ से ये आ गया 2n-1, तो ये हो गया सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। शाबाश, समझ में आ गया, डन। नोट कर लिया बच्चों, शाबाश, ओके। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट अ मैन, एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट अ मैन, लेकिन ये बात थोड़ी अजीब है, मतलब यहाँ पर ये बात थोड़ी अजीब है। कह रहा साहब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, ये तो एकदम पक्की बात है कि अभ्यास जो है अगर करते रहें तो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें पता क्या समस्या है, इसमें दो समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि अभ्यास करें किसका, किसका अभ्यास करें, किसकी प्रैक्टिस करें, क्या प्रैक्टिस करें। दूसरी बात, अगर एक ही चीज़ का अभ्यास करते रहे, सेकेंडरी जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पहली प्रॉब्लम क्रिएट होती है भाई किसका अभ्यास करें, फिर होगा क्या कि अभ्यास करने को कोई चीज़ मिल गई तो उसी का अभ्यास कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ए मैन। अब कोई चीज़, एक ही चीज़ मिल गई, बार 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 उसका अभ्यास करते रहे तो क्या होगा, नई सोच पैदा नहीं होगी, नई सोच पैदा नहीं होगी। नई सोच पैदा नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पुरानी परंपराओं को पकड़ के चलते रहेंगे, नई चीज़ें आती रहेंगी वो हमसे छूटती रहेंगी। तो जो लोग नई तरीके से सोचते हैं वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस तो करें, परफेक्ट तो बने, लेकिन नई चीज़ों के साथ। जो पुरानी चीज़ें हैं उनका अभ्यास करें, नई चीज़ों की खोज लगातार करते रहें। अच्छा, नई चीज़ों की खोज करने में एक चीज़ होती है, नई चीज़ों की खोज करने में एक तो ये होता है कि जब हम नई चीज़ों की खोज करते हैं तो बड़ा दुख होता है, शुरू शुरू में बड़ी समस्या पैदा होती है, बड़ा दुखदायी होता है। लेकिन जब होने लगता है, जब फ़ायदा होने लगता है तो फिर संतोष भी है, सुकून भी है, शांति भी है और उपलब्धि भी है।
नए काम करने से, नई चीज़ें ढूंढने से, बनाने से, सोच को नया करने से। लेकिन नई सोच जो है वो सिद्धांतों के आधार पर होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसा नया कर रहे हैं जो जमेगा नहीं, टिकेगा नहीं, या फिर जो मेरा स्वभाव नहीं है, जो मेरे स्वभाव में नहीं है लेकिन नया है और मैं उसे किसी ना किसी हद तक कर भी लूँगा, उसका परिणाम मेरे लिए सुखदायी नहीं हो सकता। हो सकता है मैं उससे बहुत पैसे कमा लूँ, हो सकता है मुझे उससे नाम मिल जाए, सम्मान मिल जाए, लेकिन जीवन का मतलब पैसे कमा लेना और मान सम्मान प्राप्त कर लेना नहीं है कुछ समय तक। मान लीजिए एक आदमी ने 20 साल की उम्र में, किसी व्यक्ति ने 20 साल की उम्र में कुछ ऐसा नया करने की सोची, या 25 साल की उम्र में कुछ ऐसा नया करने की सोची जिसके प्रति वो आकर्षित हुआ। हो सकता है उस काम में पैसा हो सकता है उस काम में मान सम्मान भी हो सकता है उसने पढ़ाई भी पढ़ी हो उसी तरीके से, हो सकता है। लेकिन जो काम वो कर रहा है वो उसके स्वभाव में न आता हो, बाय नेचर वो वैसा व्यक्ति नहीं है। तो 25 साल की उम्र में उसने शुरू किया। अब उम्र तो बच्चों 50 साल की भी होती है, 60 साल की भी होती है, और समय गुजरते देर नहीं लगती। एट द एंड ऑफ दिस, जब उम्र होगी बाद में, ये कार्य उसके लिए सुखदायी नहीं होगा, क्योंकि बाय नेचर वो व्यक्ति उस तरह का कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है। तो सबसे पहले ये जरूर देख लें कि बाय नेचर हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमें क्या काम करना चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, हमारे लिए सरल होता है। हो सकता है वो कार्य हमारे लिए बाद में परेशानी भी पैदा करे, बीच में उम्र का एक ऐसा मोड़ आए कि हमारे लिए संघर्ष खड़ा हो जाए, लेकिन बाय नेचर वो हमारे अनुसार है। तो काम वो करें, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड की है, सबसे बड़ी समस्या बीच की ज़िंदगी गुजर जाती है। जो बाद की ज़िंदगी है सबसे बड़ी समस्या वो है। भाई 20 साल तक कोई व्यक्ति सुखी रहा, 25 साल तक कोई व्यक्ति सुखी रहा, पैसा रहा, मान रहा, सम्मान रहा, चलता रहा सब कुछ हवा में। बाद में वो व्यक्ति साल, 2 साल, 3 साल के लिए दुखी हो गया, तो दुख थोड़े से समय का भी झेला नहीं जाता। दुख थोड़े से समय का भी दुखदायी होता है, बहुत दुख पैदा कर देता है। थोड़े समय का दुख भी बहुत दुख पैदा कर देता है। तो इसलिए बाय नेचर काम करें, स्वभाव के हिसाब से काम करें। कोई पढ़ने वाला है तो 8 घंटे पढ़ता है, जी सर मैं क्या करूं, मैं भी 8 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता बेटा, बाय नेचर करो, अपने तरीके से करो। हो सकता है तुम 3 घंटे पढ़ के ज़्यादा काम निकाल लो, तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। हो सकता है तुम्हें 8 घंटे पढ़ना पड़े, हो सकता है तुम्हें 11 घंटे भी पढ़ना पड़े। तो बाय नेचर चलना है, अपने स्वभाव के खिलाफ नहीं जाना है। जो अपना स्वभाव है उसके हिसाब से काम करना है। ओके, चलिए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 12। हम 12 से आगे चलेंगे। चलिए अगली क्लास में देख लेते हैं।